जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, क्या हो अगर रेलवे के एग्जाम के अंदर रेलवे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएं और रेलवे बजट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसी टॉपिक पे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। रेलवे करंट अफेयर्स आपको इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे बजट के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, भारत के अंदर बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। तो मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर के ऊपर हाई स्पीड पहली बार बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्रेन सबसे पहले सूरत से बिलमोरा के बीच लगभग 50 किलोमीटर के खंड पर संचालित की जाएगी। ध्यान में रखिएगा, यह ट्रेन सबसे पहले सूरत से बिलमोरा के बीच लगभग 50 किलोमीटर के खंड पर संचालित की जाएगी। पता होना चाहिए ये पूरी कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी होगी। तो 508 किलोमीटर लंबा होगा पूरा कॉरिडोर। गुजरात में 352 किलोमीटर होगा और महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर होगा। ध्यान में रखिएगा ये तकनीक। इसमें जापान की प्रसिद्ध शिंकाशेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। जापान के अंदर बुलेट ट्रेन चलाई जाती है, उसके अंदर शिंकाशेन तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो वही तकनीक के साथ भारत के अंदर भी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी शिंकाशेन तकनीक के साथ। ध्यान में रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन दो स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, हावड़ा और गुवाहाटी के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए दोस्तों, यह ट्रेन लगभग 958 किलोमीटर की दूरी को करीब 14 घंटे में तय करेगी, जिससे मौजूदा यात्रा लगभग 2.5 से 3 घंटे की बचत होगी। ध्यान में रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर सर्वोच्च सेवा सम्मान दिया जाता है, इसे कहा जाता है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। इसे अभी जनवरी 2026 के अंदर यह पुरस्कार चंदना सिन्हा को दिया गया। आप यहाँ पर चंदना सिन्हा जी की फोटो देख सकते हैं, ये है चंदना सिन्हा जी, इन्हें ये पुरस्कार अभी दिया गया है। तो ये इसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की इंस्पेक्टर चंदना सिंह को भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बाल तस्करी को रोकने के लिए और उनके शांत लेकिन प्रभावशाली कार्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। बाल तस्करी को इन्होंने काफी ज्यादा रोका है। इनका स्वभाव बहुत ज्यादा शांत है, प्रभावशाली कार्य करते हैं, जिसके वजह से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ये ध्यान में रखिएगा, यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी यह मालगाड़ी है जिसका नाम है रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहां पर किया है? ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए दोस्तों, गंज ख्वाजा उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड तक ये जो मालगाड़ी चलाई गई है, इसका नाम है रुद्रास्त्र। ध्यान में रखिएगा, और ये 4.5 किलोमीटर लंबी है मालगाड़ी और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो एक बात और ध्यान में रखना है कि इसके अंदर डब्बे कितने हैं। तो 354 डब्बे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी रतन कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को रेल और मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? तो मलेशिया इसका राइट आंसर रहेगा। मिनी रतन कंपनियां भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को रेल और मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला विदेशी ऑर्डर मलेशिया से मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 160 किलोमीटर घंटा रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी बनाई गई है? तो नमो भारत इसका राइट आंसर रहेगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है इसकी। नमो भारत गाड़ी का नाम है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के 51.38 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बेराबी सिरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है? ये ध्यान में रखिएगा, मिजोरम इसका राइट आंसर रहेगा। मिजोरम के अंदर सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 51.8 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बेराबी सिरांग रेलवे लाइन का नाम है, तो इसका उद्घाटन किया, ध्यान में रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस AI आधारित तकनीक को विकसित किया गया है? तो इसका नाम है दृष्टि। रेलवे के अंदर मालगाड़ियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए AI तकनीक का यूज किया गया है, इसका नाम है दृष्टि। इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और IIT गुवाहाटी TIDF के साथ मिलकर तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल RPF ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों में स्टेशनों और ट्रेनों में जोखिम में पड़े 84,119 बच्चों को बचाया? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ठीक है, जिसके अंदर ये ऑपरेशन के अंदर काफ़ी बच्चे जो प्रॉब्लम में आते हैं तो उन्हें बचाया जाता है RPF के द्वारा। तो 7 वर्ष कौन से? तो 2018 से लेकर 2024 तक 84,119 बच्चों को इस प्रॉब्लम से बचाया गया। काफ़ी ट्रेन में दिक्कत आती है, जैसे बच्चे छूट जाते हैं, बच्चे गुम हो जाते हैं, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है रेलवे के अंदर, इस ऑपरेशन के तहत यानी कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 84,119 बच्चों को बचाया गया, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सोनाली मिश्रा इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 2 जुलाई 1872 के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपकी कुछ तो नॉलेज काम करती है, कुछ तो एक्टिव हो आप, इसके बारे में भी मुझे पता लगाना है। तो मुख्यालय कहाँ पर है RPF का? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 के अनुसार कितने हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास की योजना बनाई गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट 2026 के अंदर ये लॉन्च किया गया था कि कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाया जाएगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, 7 हाई स्पीड कॉरिडोर के बारे में जो योजना बनाई गई है बजट 2026-27 के अंदर, तो सबसे पहले समझिएगा ये 7 हाई स्पीड कॉरिडोर किसके किसके बीच में बनाया जाएगा। तो ये देखिए, मुंबई पुणे के बीच बनाया जाएगा, पुणे हैदराबाद के बीच में बनाया जाएगा, हैदराबाद बेंगलुरु के बीच में, हैदराबाद चेन्नई के बीच में, चेन्नई से बेंगलुरु के बीच में, दिल्ली से वाराणसी के बीच में और वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच में ये हाई स्पीड 7 रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस देश की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन ने केवल 2 सेकंड में 700 किलोमीटर घंटे की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बना लिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चीन ये कर सकता है। तो 2 सेकंड के अंदर, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ के विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। हाई स्पीड ट्रेन का नाम है मैगलेव ट्रेन, ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस सुपरफास्ट ट्रेन का सफल परीक्षण
कर लिया है। इस सुपरफास्ट ट्रेन का नाम है मैगलेव ट्रेन। ध्यान में रखिएगा, 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ली है और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल से बिजली उत्पादन कहां पर शुरू किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी के अंदर रेलवे ट्रैक के बीच में सोलर पैनल को लगाया गया। आप यहां पर देख सकते हैं, रेलवे ट्रैक के बीच में सोलर पैनल को लगाया गया है और बिजली उत्पादन का कार्य शुरू किया गया है बनारस रेल इंजन कारखाना के अंदर वाराणसी के अंदर। ध्यान में रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ? तो भूटान इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, भारत ने भूटान में 4033 करोड़ रुपए की लागत से 2 रेल लाइन बनाने की घोषणा की है। भूटान के ग्लेफू और समत्से को भारत के असम के कोकराझार और पश्चिम बंगाल के बनारहाट से जोड़ेगा ये रेलवे परियोजना। ध्यान में रखिएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम मिसाइल इसका राइट आंसर रहेगा। डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से अग्नि प्राइम मिसाइल की जो सफल परीक्षण किया है। ध्यान में रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहां पर किया है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कर लिया। ध्यान में रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहली बार विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की गई है। अब देखिए दोस्तों, विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन एक विशेष ट्रेन है। इन ट्रेनों में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां और पारदर्शी छतें होती है, जिससे यात्री जंगल के भीतर से गुजरते हुए चारों ओर के नज़ारों का पूरा आनंद ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया? तो चीन इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड CR450 प्रोटोटाइप अभी लॉन्च हो चुकी है चीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो दोस्तों, भारत इसका राइट आंसर रहेगा। पहले नंबर पे सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है चीन के अंदर, दूसरा है अमेरिका के अंदर और तीसरा है भारत के अंदर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना की गई है रेलवे के द्वारा, भारतीय रेलवे के द्वारा। तो पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान है पश्चिम बंगाल का। ध्यान में रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा स्वेरेल। स्वेरेल एक ऐप को लॉन्च किया गया। जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलनी है IRCTC के बारे में, किसी कोई फूड बुक कराना है या कुछ भी बुक कराना है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको स्वेरेल ऐप के अंदर मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल आर्क ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ध्यान में रखिएगा ये। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। देखिए दोस्तों, ये ब्रिज को आप देख लो, ये जो ब्रिज है ये चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। और 5 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया था। ये पता होना चाहिए। यह पुल
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यह चिनाब नदी के तल से 359 मीटर, लगभग एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनाता है। इसकी कुल लंबाई है 1315 मीटर, लगभग 4314 फीट ये लंबा है, ध्यान में रखिएगा। इस पुल के निर्माण में लगभग 1486 करोड़ रुपए की लागत आई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन कहां पर किया है? तो रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को रामेश्वरम द्वीप पर नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया। यह पुल रामनाथपुरम और रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है, जो 531 करोड़ रुपए की लागत इसे बनाने में आई है, ध्यान में रखिएगा। 531 करोड़ रुपए की लागत आई है इस पुल को बनाने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन आहट इसका राइट आंसर रहेगा। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-23 में भारतीय रेलवे के लिए कितने रिकॉर्ड बजटीय आवंटन की घोषणा की गई है? यानी कि केंद्रीय बजट 2026-23 के अंदर भारतीय रेलवे के लिए कितना बजट पेश किया गया है? एक्चुअल में ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा 2,93,030 करोड़ रुपए। ये रकम को याद रखिएगा, केंद्रीय बजट 2026-23 के अंदर 2,93,030 करोड़ रुपए के जो अमाउंट है वो आवंटित किया गया भारतीय रेलवे के लिए, ध्यान में रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। सतीश कुमार जी का नाम ध्यान में रखना है। सतीश कुमार जी को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन कर दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है? तो देखिए दोस्तों, बेंगलुरु मेट्रो रेल इसका राइट आंसर रहेगा। बेंगलुरु मेट्रो रेल भारत की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो रेल है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला बैंक कौन सा बना है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका राइट आंसर रहेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा भारत में ट्रेन में एटीएम को स्थापित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, देश का पहला ट्रेन एटीएम पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसका सफल ट्रायल 10 अप्रैल 2025 को हुआ। पंचवटी एक्सप्रेस मुंबई और मनमाड़ यानी कि नासिक के बीच में चलती है। मुंबई से मनमाड़ नासिक के बीच में चलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह एटीएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्थापित किया ताकि लोग यात्रा के दौरान भी पैसे का लेन देन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर रहेगा। पश्चिम बंगाल के अंदर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। देखिए दोस्तों, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता में हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ेगी। एस्प्लेनेड एक जगह का नाम है, हावड़ा मैदान एक जगह का नाम है। इन दोनों के बीच की जो दूरी को जोड़ा गया है ये मेट्रो के द्वारा, अंडर वाटर मेट्रो के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। नदी का नाम क्या है? तो हुगली नदी का नाम है। उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। देखिए दोस्तों, देश का सबसे पुराना मेट्रो रेल सिस्टम कहाँ का है? तो कोलकाता मेट्रो देश का सबसे पुराना मेट्रो रेल सिस्टम है, ध्यान में रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो संजय कुमार जैन इसका राइट आंसर रहेगा। संजय कुमार जैन जी आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है?
तो बोगीबिल इसका राइट आंसर रहेगा। बोगीबिल भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबिल पुल है। इसकी लंबाई है 4.9 किलोमीटर। यह पुल असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया? तो सिक्किम राज्य का पहला रेलवे स्टेशन है रंगपुर रेलवे स्टेशन। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए दोस्तों, अभी तक सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास अभी तक कोई रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन नहीं था। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है रंगपुर रेलवे स्टेशन और ये रेलवे स्टेशन पाक्योंग जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रेलवे ने जून 2024 में फ्लोटिंग सौर संयंत्र कहां पर स्थापित किया है? तो इगतपुरी झील के ऊपर मध्य रेलवे के द्वारा फ्लोटिंग सोलर सिस्टम को स्थापित किया गया। आप यहां पर देख सकते हैं। मध्य रेलवे के पश्चिम घाट में स्थित इगतपुरी झील में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर संयंत्र को स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा 2024 में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किस क्षेत्र में पहली इलेक्ट्रिक मालगाड़ी का संचालन किया गया? तो गुजरात इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय रेलवे द्वारा 2024 में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक मालगाड़ी का संचालन किया गया गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने बनाई है? तो चीन इसका राइट आंसर रहेगा। चीन के द्वारा दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का उद्घाटन किया गया। यह ट्रेन इतिहास की पहली पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनी यात्री ट्रेन है। यह एडवांस ट्रेन 87 मील प्रति घंटा यानी कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है? तो मध्य रेलवे इसका राइट आंसर रहेगा। मध्य रेलवे के द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा को लॉन्च किया गया। देखिए दोस्तों, ट्रेनों में महिला यात्रियों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुंबई में सेंट्रल रेलवे पैनिक बटन प्रणाली शुरू की गई है। मान लीजिए किसी तरह की महिलाओं को दिक्कत आती है तो ये बटन के द्वारा अगर ये बटन प्रेस करती है तो उनके पास जो आरपीएफ की जो टीम है वो पहुंच जाती है। महिलाओं को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है उसका सोल्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर रहेगा। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान राज्य के अंदर शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? तो चीन इसका राइट आंसर रहेगा। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन के अंदर लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि में विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। पहला स्थान है अमेरिका का, दूसरा स्थान है चीन का, तीसरा स्थान है रूस का और चौथा स्थान है भारत का। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? तो संघाई मेट्रो चीन इसका राइट आंसर रहेगा। संघाई मेट्रो चीन के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को स्थापित किया है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को स्थापित किया गया रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। इसकी स्थापना की गई मार्च 2024 के अंदर। स्थापित जगह है लातूर महाराष्ट्र। मुख्य कार्य है वंदे भारत ट्रेन सेट का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 के तहत कितने इंजनों में इसे लगाए जाने की योजना बनाई गई है? तो 20,000 रेलवे इंजनों के अंदर इसे लगाया जाएगा ताकि टक्कर से आमने सामने की जो टक्कर से उसे बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहां पर बनाया जाएगा? तो राजस्थान इसका राइट आंसर रहेगा। राजस्थान के अंदर भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक को बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा किस नई योजना के तहत महिलाओं के लिए अलग से ट्रेन डिब्बे की सुविधा बढ़ाई गई है? तो शक्ति स्कीम इसका राइट आंसर रहेगा। शक्ति स्कीम के तहत महिलाओं के लिए अलग से ट्रेन डिब्बे की सुविधा बढ़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रेलवे ने किस क्षेत्र में सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल टनल का निर्माण पूरा किया? तो कश्मीर इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, इस टनल की लंबाई है 11.215 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा,
ये पीर पंजाल रेलवे टनल है। ये कहाँ पर है? कश्मीर के अंदर। ये भी ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेल सुरंग है, ध्यान में रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2024 में किस योजना के तहत यात्रियों को सस्ती और स्वच्छ भोजन सेवा देने के लिए कदम उठाए थे? तो जन आहार योजना इसका राइट आंसर रहेगा। जन आहार योजना के तहत यात्रियों के लिए सबसे सस्ती और स्वच्छ भोजन देने का जो कदम उठाया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।